शिव की क्रोधाग्नि को वृणवानली संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना। शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश दे पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र तीसरे नेत्र प्रकट हुए, अग्नि से कामदेव का शीघ्र जल लाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवताओं और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल हो मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया है। सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार तीनों लोकों की रक्षा के लिए नीति भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालाओं से अत्यंत दीप्ति हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई उत्तम तेज के द्वारा तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवताओं और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल हो समस्त मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। यह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहाँ पहुँचा। वह अग्नि ज्वालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुनि तीनों लोकों की दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधामय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़म शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझे संपूर्ण लोकों की पितामह की भली भांति विद्युत स्तुति वंदन कर सिंधु ने मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बालक को प्रतिपूर्वक कहिए। सागर बात सुनकर भगवान शंकर स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उनसे प्रसन्नतापूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित होकर हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे ही कह रहा हूँ। यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अवशेष के रूप में उपस्थित हैं। कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश यहाँ गया और अग्नि को स्तंभित किया। फिर इस घोड़े के रूप में धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूँ। इस महेश्वर के क्रोध का वर्णवका रूप धारण करके मुँह से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है। यह प्रयत्न काल पूर्वक धारण किए रहे। सरित पते, जब मैं यहाँ आकर वास करूँगा तब तुम भगवान शंकर के इस उद्धत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल्द ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यतन पूर्वक इसी ऊपर की धारण किए रहना जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्री क्रोधाग्नि को वर्णवाल को धारण करना स्वीकार कर लिया जो दूसरे के लिए संभव था। तदंतर वह वर्णनाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। मुनि इससे संतुष्टि चित्त हो मैं अपने लोक को चला गया और दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम कर गया। दृश्य होगा, महामुनि रुद्र की इस क्रोधाग्नि के भय से छुटकारा संपूर्ण जगत स्वास्थ्य का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दगीची मदन दहन
पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ वहाँ गई। यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि के जब कामदेव का दग्ध किया तब वहाँ महान उद्दत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव का दुग्ध हुआ दहन। देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमावन भी बड़े बीच में पड़ गए और वहाँ गई हुई अपनी पुत्रियों के स्मरण करके उन्होंने बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विरह हुए देख शैलराज हिमावन को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वे फिर हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछे बोले, शिवे ड्रो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमावन ने अत्यंत विहे हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव दहा करके महादेवी जी अदृश्य हो गए। अतः उनके विरह के पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिव ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय मैं मर गई। सखियों समझाने पर भी गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते सोते, चलते फिरते और सखियों के बीच खड़े होते हुए समय भी किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को जन्म कर्मों का अधिकार है, ऐसा कहती हुई वे सदा मैं ईश्वर जी प्रत्येक चेष्टा चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शंकर के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव 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 का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहते हुए चिंतित पिनाकमणि भगवान शंकर के पास पहुँचे रहती थी। अर्थात शिव का लोग शोक गमन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमावन, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मेनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उद्धार चेता थे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सकी। बुद्धिमान देवेश्वर देवतंत्र एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमावन पर्वत के आए। उस समय महात्मा हिमावन ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुनि यह सब सुने। तुमने गिरिराज से कहा, शैलराज भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ पहुँचे। मुने तुम लोकोपरि ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्तों समस्त ज्ञान के शिरोमणि, अतः काली के पास आ उन्हें संबोधित करके उसी के हित में स्थिर हो उनसे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी मुनि, तुमने कहा काली के तुमने मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हें सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तु देने वाला होगा। तुमने यहाँ कामदेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वहाँ बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिव ने तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुल छोड़ा है उसमें यही कारण है कि भगवान भक्तवत्सल्य है। अतः तुम उत्तम तपस्या से संलग्न हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाए और तुम भी
कभी उन कल्याणकारी शंभु के परित्याग नहीं करोगी। देवी तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरा किसी को अपना पति स्वीकार नहीं करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक बोली। शिव ने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले मुनि, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज्य में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद तुम बोले, देव इस मंत्र का परम उद्धत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल देने वाले भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा सबको साधक को भोग और मोक्ष देने समर्थ है। सौभाग्यशाली ने इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे मंत्र द्वारा आधारित हुए भगवान शिव अवश्य ही शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे शौच संतोष आदि नियमों से तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी इस तरह तपस्या करो, तपस्या से महादेव वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो सर्वलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी यह बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था।